बहन से बड़ा शुभ संबंध भाई के लिए कुछ हो नहीं सकता। और भाई से भरोसा वाला आदमी बहन के लिए कुछ हो नहीं सकता। अजीब बहन भाई का अजीब रिश्ता है। बहुत नाजुक, बहुत अमूल और बहुत ही सुंदर रिश्ता है। अभी 15-20 दिन के बाद रक्षाबंधन आने वाला है। हर बहन को अगर कोई गिला शिकवा है तो भूल जाना चाहिए और अपने भाई के घर में जाके राखी बांधनी पानी चाहिए। हर बहन को ये भी भूलना चाहिए कि सबसे भरोसेमंद आदमी उसका भाई है। एक लड़की जितनी सुरक्षा अपने भाई के साथ करती है, एक लड़की जितनी सुरक्षा या जितनी सुरक्षित महसूस अपने भाई के साथ करती है वो और पति के साथ नहीं कर सकती। मतलब भाई बहुत भरोसे वाला आदमी है। भाई के लिए सबसे बड़ा सुरक्षित बहन से कोई हो नहीं सकता। सब एक भाई अपनी जिंदगी में शुरुआत करता है, मतलब उसका शादी होता है और जब वो शादी करके जब दुल्हन को लेकर जब घर पे आता है तो दरवाजे से बहन पानी का कलश लेके उनका स्वागत करके अंदर रहती है। मतलब भाई के नई जिंदगी की शुरुआत बहन के शुभ शुभ संदर्भ से होती है। इसका मतलब बहुत बड़ी सुख चिंतन भाई के लिए बहन है। ये जो रिश्ता अभी आ रहा है, ये जो रक्षाबंधन आ रहा है अभी, आप अभी विदेशी कंपनी आएगी, आपको बताएगी कि भाई को सोने की राखी बांधो और भाई को बताएगी कि आप बहन को सोने का डायमंड दे दो, ये हीरा दे दो। और ये भी बताएगी अभी कि जो करे बहन से प्यार वो फलाना कुकर से कैसे करेगा। अगर प्रेम साधनों से होता तो ये जो अपना रक्षाबंधन का जो त्योहार है तो 1000, 2000, 3 साल, 5000 साल से जो आ रहा है, चल के आ रहा है, वो कब से खत्म हो जाता है। सालों का अगर रिश्ते में आभास होता तो प्रेम कैसे जाता है। आज भी अपने हिंदुस्तान में ये परिस्थितियां बनी हुई है। पश्चिम देश आज भी आपके परिवार की हर परिस्थिति को समझने के लिए पागल है। उसको आज भी मालूम है कि अगर कोई बहन संकट में है तो उसकी मदद के लिए भाई जरूर आएगा। आज भी अपने परिवार में, लेकिन धीरे धीरे एक कल से बदल रहा है। जब बहन अपने भाई के घर पे राखी बांधने जाती है तो जो कलाई में जो राखी बांधती है वो धागा कोई छोटा बड़ा धागा नहीं है, वो प्रेम का और मजबूती का बहुत बड़ा धागा है। बहन को इतना विश्वास है कि मेरे जो मैं भाई के हाथ पे राखी बांध रही हूँ, जो धागा बांध रही हूँ, उसमें वो मंगल ढूंढती है। और मंगल भाई के साथ साथ माँ बाप का भी ढूंढते हैं कि अगर मेरे भाई का हाथ अगर मजबूत हो जाए तो मेरे माँ बाप की जिंदगी भी सुरक्षित हो जाएगी। मतलब तो बहन अपने भाई के हाथ में जो राखी के जो धागा बांध रही है वो अपने भाई को हाथ को इतना मजबूत करना चाहती है कि अगर मेरे भाई का हाथ इतना मजबूत हो जाए कि अगर मेरे को रात को भी कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरा भाई का हाथ रात को भी तैयार रहेगा। इसका मतलब बहुत भाई बहन के लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारे गांव में तो कहावत है कि भाई क्या तो मुड़ो भर जाए, मतलब भाई शब्द ही बहन के लिए बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा मतलब आ रहा है, मैं हर बहन से गुजारिश करूंगा कि आप जाए, गिला शिकवा भूल जाए, अपने भाई के घर में जाइए और राखी बांधिए और भाभी से मिलिए, हंसी मजाक कीजिए। और हर भाई से कहूंगा, हर भाभी से कहूंगा कि अगर आप में ननद हैं, आप बहुत खुश नसीब है कि आप में ननद हैं। आप अगर ननद हैं तो आप फोन कीजिए और ननद को बोलिए कि आइए ये घर आपका है, आप आइए और अपने भाई को राखी बांधिए। हर सास से मैं कहूँ जाऊंगा, मतलब हर सास से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी अपने बेटे को घर पर राखी बांधने आ रही है तो आपको एक कदम और आगे चल के ये पहल करनी चाहिए कि जो आपके घर पे जो बहू है वो उसका भी भाई उसे गांव में इंतजार कर रहा है। तो अगर आपकी बेटी अपने बेटे को घर में राखी बांधने आ रही है तो आप अपनी बहू को उनके भाई को राखी बांधने भेजिए। रिश्ता ऐसा चलता है। और उसमें सास का फायदा है। सास का फायदा कैसे है, जब उसकी बहू उसके पीरियड जाएगी तो 5-6 दिन 8 दिन आएगी और जब उनकी बेटी 5-6 दिन वापस जाएगी तो सास जो भी देगी उनको तो बहू तो देखेगी नहीं। इसका मतलब आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है,
बहुत हर्षोल्लास का त्यौहार है, बहुत खुश नसीब हैं आप। तो सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ है और हर एक महीने के बाद हमारे धर्म के त्यौहार आते हैं। तो रक्षाबंधन बहुत हर्षोल्लास बने और जो भी खटपटे भूल गए अपने भाई को राखी जरूर बांधिए। बहुत बहुत धन्यवाद।